हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व टेलीविजन दिवस हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने, शिक्षित करने, सूचना देने तथा संस्कृतियों और सीमाओं के पार सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालते हुए हमारे जीवन में टेलीविजन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने का दिन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त ये दिवस इस बात पर जोर देता है कि टेलीविजन आज भी जनमत निर्माण, सांस्कृतिक समझ बढ़ाने और वैश्विक विकास को प्रोत्साहित करने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है। डिजिटल हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन ए सेशल्स, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी बहरीन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सेशल्स ने भारतीय महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सीएससी की पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली है। ये घोषणा 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए स्तरीय बैठक के दौरान की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने की। भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश पहले से ही इसके सदस्य हैं। सेशल्स के जुड़ने से यह बहुपक्षीय मंच समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में अपने क्षेत्रीय प्रभाव और सहयोग की क्षमता को और अधिक मजबूत करता है। हाल ही में किस देश ने भारत को $93 मिलियन के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत की रक्षा क्षमता और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को बड़ा बढ़ावा देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत के लिए $93 मिलियन लगभग 775 करोड़ रुपए मूल्य की सैन्य बिक्री को मंजूरी दी है। इस पैकेज में FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और M982 एक्सकेलिबर प्रिसिजन गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल शामिल हैं। ये कदम वाशिंगटन द्वारा भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट खेलने वाले 12 देशों के खिलाफ शतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वेस्टइंडीज के वनडे कप्तान शाई होप ने क्रिकेट इतिहास में एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच विनिंग 109 रन की पारी खेलकर वे सभी 11 अन्य फुल मेंबर देशों के खिलाफ शतक जमाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। यह उपलब्धि न सिर्फ उनके आलोचकों को शांत करने वाली थी, बल्कि उन्हें आधुनिक और महान खिलाड़ियों की श्रेणी में मजबूती से स्थापित करती है। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मेक्सिको की फातिमा बॉश ने दुनिया भर से 250 से अधिक प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया। अपनी आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति, बुद्धिमत्ता और सामाजिक उद्देश्यों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के कारण वह प्रतियोगिता की सबसे प्रशंसित प्रतिभागियों में शामिल रहीं। थाईलैंड की प्रतिभागी प्रवीनार सिंह ने मिस यूनिवर्स 2025 में रनअप का स्थान हासिल किया। भारत की प्रतिनिधि मनिका विश्वकर्मा ने दमदार प्रदर्शन किया और टॉप 12 तक अपना स्थान बनाया। हाल ही में दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत को प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनाने की दृष्टि पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती की पद्धति भारतीय परंपराओं में निहित है, पर्यावरण के अनुकूल है और प्रकृति के अनुसार सबसे उपयुक्त है। उन्होंने किसानों से 1 एकड़ 1 सीजन मॉडल अपनाने की अपील की, ताकि स्थायी कृषि को बढ़ावा मिल सके। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ब्राजील के बेलेम में यूएन कॉप 30 क्लाइमेट समिट के दौरान जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 में भारत की क्लाइमेट परफॉर्मेंस रैंकिंग में बड़ी गिरावट आई है, जो 13 पायदान गिरकर 23वें स्थान पर आ गया है। भारत की रैंकिंग गिरने का एक मुख्य कारण कोयले को फेज आउट करने के लिए कोई नेशनल प्लान न होना है, जबकि ये दुनिया के टॉप कोयला प्रोड्यूसर में से एक है। रिपोर्ट बताती है कि नए कोयला ब्लॉक अभी भी ऑक्शन किए जा रहे हैं और कोयले को फेज डाउन करने का कोई रोडमैप नहीं है, जो ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट के उलट है। भारत, जो 2014 में 31वें स्थान पर था, 2019 में पहली बार टॉप 10 लिस्ट में आया। 61.31 के स्कोर के साथ भारत पिछले साल के हाई परफॉर्मर से इस साल मीडियम परफॉर्मर बन गया है, जबकि ये दुनिया भर में कोयला, तेल और गैस का एक बड़ा प्रोड्यूसर बना हुआ है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में जी 20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। दक्षिण अफ्रीका की यह उनकी चौथी आधिकारिक यात्रा है। उनकी पिछली यात्राओं में 2016 में एक द्विपक्षीय यात्रा और 2018 तथा 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों के लिए 2 अन्य यात्राएं शामिल हैं। जोहान्सबर्ग बैठक वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला लगातार चौथा जी 20 शिखर सम्मेलन है। मोदी ने कहा कि 20वां जी 20 शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और भारत को वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। यह अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला जी 20 शिखर सम्मेलन है। अफ्रीकी संघ 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान जी 20 का स्थायी सदस्य बन गया। इस वर्ष के जी 20 शिखर सम्मेलन का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता है। जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान छठा आईबीएसए शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। आईबीएसए एक ऐसा मंच है जो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को एक साथ लाता है। जी 20 की स्थापना 1999 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 संप्रभु देश, यूरोपीय संघ ईयू और अफ्रीकी संघ एयू शामिल हैं। हाल ही में गूगल ने अमेरिका के बाहर किस देश में सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई के क्षेत्र में अपनी वैश्विक उपस्थिति को और मजबूत करते हुए ताइवान में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र शुरू किया है। ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप निर्माता कंपनी का घर है, जो वैश्विक एआई उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाल ही में 69वां नेशनल स्कूल गेम्स U19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स में ताइक्वांडो चैंपियनशिप की सफल मेजबानी के बाद जम्मू में अब टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है। इसमें 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व संगठनों के 400 खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। चैंपियनशिप जम्मू विश्वविद्यालय के जिम्नेजियम हॉल में शुरू हुई है।